हेलो बच्चों, उम्मीद है काफी अच्छे होंगे आप। ये जो वीडियो है ये डायरेक्टली थ्योरी एंड डेफिनेशन पर बेस्ड है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थ्योरी और डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है जो आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये सबसे आसान मेथड है। याद करिए और पूछा जाए तो लिख दीजिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, कई बच्चे मिस करते हैं, जिससे आप समझ पाए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर बताइए। उम्मीद है कई बच्चों को आएगा, कई बच्चे हो सकता है ध्यान ना दे पाए हो। आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ती है, ये पूछ लेते हैं घुमा के। जो शंट होता है उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या काम करता है। आगे बात करें तो वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो जो आप कहते हैं कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वहां पे जो इंटरफेरेंस होता है उसके लिए कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत ही क्यों है, व्हाई वी नीड कोहेरेंट सोर्सेस। सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वो क्या है। तो इस तरीके से मैं कई आपको चीजें यहां बताऊंगा, वो पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप तैयार करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं चीजों को सरल करके बता दूं। तो ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे थ्योरी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना करे, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है फिजिक्स में नंबर लाने का। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर, और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा आपने थंबनेल देखा, फिजिक्स इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड डेफिनेशंस पाओ 70 में 70। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट और है कि कई बच्चे जेई और नीट की भी तैयारी साथ कर रहे होते हैं। अभी जेई का जो पहला पाली है वो निपटी है, 29 मार्च को मेरे ख्याल से आखिरी पेपर था। और जेई की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनकी जो भी कोचिंग सेंटर उन्होंने ज्वाइन कर रखा है वहां पर आप देखेंगे उनको थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बहुत कम थ्योरी पढ़ाते हैं और बोर्ड में थ्योरी लिखने को आती है। इस वजह से भी एक गैप रह जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में थ्योरी मिस कर जाते हैं। तो अब तो मौका है, आप तैयारी कर लीजिए, अंतिम कुछ दिनों की बात है। तो ये भी एक इशू है आपके साथ जिसकी वजह से थ्योरी इग्नोर्ड रहती है लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। अब बोर्ड के लिए थ्योरी डेफिनेशन आने वाली है, तो अब जो बचे हुए दिन हैं एकदम फोकस करके मेरे साथ आप पढ़ डालिए। अब देखिए, अब समझ लेते हैं कि थ्योरी आएगी कितने नंबर की। जो आपका बोर्ड का पेपर होता है उसमें सैंपल पेपर जो रिलीज किया गया है 2024-25 के लिए, उसमें थ्योरी डायरेक्टली लगती है 22 नंबर की। डेरिवेशन ऐसा लगता है कि 16 नंबर के आसपास आएगा और न्यूमेरिकल्स करीब करीब आएंगे 32 नंबर के। ये कोई सैंक्रोसेंट नहीं है, मतलब ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इतने का ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल 32 की जगह 27 नंबर के आ जाएं, 25 नंबर के आ जाएं। तो न्यूमेरिकल्स अगर 32 से नीचे घटते हैं, जिसके चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं, तो आप देखेंगे कि थ्योरी और डेरिवेशन वहां पर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप थ्योरी और डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लीजिए तो 45-47 नंबर 50 नंबर तक स्कोर अच्छे से किया जा सकता है। न्यूमेरिकल थोड़े 19-20 हो रहे हैं तो भी। और दूसरी बात कि मैं थ्योरी में जो टॉपिक्स आपको बताऊंगा उसको पढ़ने के लिए भी आपको कहीं भटकना नहीं है। मैंने आपके लिए देखिए डिटेल्ड वन शॉट बना रखे हैं अरविंद सर के, यानी मेरे खुद के, और अरविंद एकेडमी चैनल पे ये एक लिस्ट लगा दी है, प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसको पढ़ने के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए, एकदम सरलता से पहली बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डिटेल्ड वन शॉट हैं इनको फर्स्ट टाइम भी आप पढ़ रहे हैं तो भी आपकी समझ में आएगा, आपका काम बनते देर नहीं। यानी एक तो थ्योरी डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स है वो भी पता चल गए, कहां से पढ़ना है वो भी पता चल गया, बस पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ डालो। आइए फटाफट चलते हैं थ्योरी एंड डेफिनेशंस की तरफ कि किस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एक रजिस्टर लेके बैठ जाइए बेटा, वरना याद नहीं रहेगा आपको। इतने सब में तीन चार मैं बताते चलूंगा, मिस कर जाएंगे। तो एक रजिस्टर निकाल लीजिए, कॉपी, और उस पर लिखते चले जाइए, आपको बड़ा फायदा होगा। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अक्सर आपसे लिखने को आ जाता है, तो आप तैयारी कर लीजिए। जो कि V=IR जो लिखते हैं वो स्केलर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म में आप तैयारी कर लीजिए। मैं ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि ये जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, उसको बताने के चक्कर में ये आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है वो बहुत पूछी जाती है, तो उसकी तैयारी करके रखिए। गॉस लॉ को क्या होता है, गॉस लॉ और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
जो सिंपल से वही फाई इजिकल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्लोज्ड इंटीग्रेशन में ई डॉट डी एस लिखते हैं, वो लिखने को पूछते हैं, उसकी तैयारी कर लीजिएगा आप। अब मैं बात करूं दूसरे चैप्टर का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस से अक्सर कुछ हो जाता है, इसकी मीनिंग और प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, करीबन 7-8 पॉइंट है, उसको तैयारी होनी चाहिए, सब पढ़ाया है वन शॉट में। डायलेक्ट्रिक मीनिंग, डायलेक्ट्रिक क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा। चैप्टर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये बताना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दीजिए कि एक्सेलेरेटेड वेलोसिटी है कि यूनिफॉर्म है, जरा बताइएगा तो। एक्सेलेरेटेड वेलोसिटी होती है जो वीडी है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं क्या होता है, और किरचॉफ लॉ का एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि किरचॉफ लॉ के जो दोनों रूल्स हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, जिसे आप केसीएल और केवीएल के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो किस पर बेस्ड है, केसीएल किस पे बेस्ड है मालूम है तो बताइए मुझे, और केवीएल किस पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म की बात करूं, बायो सावर्ट लॉ को लिखने को आ जाता है, याद करिए, लिख दीजिए उसमें है क्या। और ये एम्पियर्स लॉ को एक्सप्लेन करने को आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। साथ में डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ये अलग से सिलेबस में मेंशन है, ये आपको आनी चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा, इसी चैप्टर का पार्ट है। प्रिंसिपल डायग्राम वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये भी जो गैल्वेनोमीटर पे 5 नंबर का सवाल आ जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में सारी चीजें पढ़ डालिएगा, वही बेहतर आपके लिए रहेगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करूं मैग्नेटिज्म मैटर की, तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है। और प्रॉपर्टीज के अलावा जो 2-3 इनमें रिलेशन है, एक टेबल बनी है एनसीईआरटी में, जो मैंने वन शॉट में कराई भी है अपने, साई के बीच में, म्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं, तो फैराडे लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है, तैयार करके रखिए। और ये सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का थ्योरेटिकल, इसका तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल क्या होता है ये भी आपसे डिफाइन करने को आ जाता है बेटा। अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, तो व्हाट इज पावर फैक्टर, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, फिर भी आप बताइएगा पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बताइए तो जरा। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कई बच्चे गलती करेंगे। और ट्रांसफार्मर में बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, इसका डायग्राम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, इसकी भी तैयारी आप करिएगा थ्योरी के हिसाब से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, तो फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होती है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो वो तैयारी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ स्पेक्ट्रम को याद कर लीजिएगा, टोटल याद करने का मामला है। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर आता है, और एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। और डायग्राम जो होते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के, ये पक्का कोई ना कोई डायग्राम आएगा, ये एकदम निश्चित तौर पे आने वाला है, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल इमेज है डी या इंफिनिटी पे हो, या आपका टेलीस्कोप के बारे में हो, एक डायग्राम आना तय है, आपके एग्जाम में आएगा जरूर। वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो यहां पर देखिए ह्यूजेंस प्रिंसिपल पूछा जाता है, क्या होता है, कई बच्चों को पता ही नहीं होगा, सही से लिख ही नहीं पाएंगे, 3 पॉइंट होते हैं उसके अंदर, है ना, तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल अच्छे तैयारी करिए। रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी बहुत पूछा जाता है, ये डेरिवेशन है बेसिकली, तो ये रिफ्रैक्शन वेव थ्योरी से कैसे बनता है, इंटेंसिटी के ग्राफ, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस, और इनका जो इंटेंसिटी का ग्राफ आता है, ये भी बनाने को बहुत आता है, तो ये क्लैरिटी से आपको पकड़ में आ जानी चाहिए बात। डुअल नेचर में व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूछते हैं, उम्मीद है आता होगा, नहीं आता पढ़ लीजिए आप। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, यानी वेव थ्योरी क्यों फेल कर गई, इस डुअल नेचर को एक्सप्लेन करने में 3 पॉइंट होते हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं इसलिए बता नहीं रहा हूं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन इक्वेशन महा इंपॉर्टेंट, डिब्रॉय वेव्स और सभी ग्राफ, ये सब तैयारी करके रखिए। चैप्टर नंबर 12 एटम्स, आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आउटकम आपको पता होना चाहिए। बोर मॉडल, लिमिटेशंस भी इसकी मालूम होनी चाहिए, केवल मॉडल ना पता हो, लिमिटेशन भी पता हो। साथ में डिब्रॉय एक्सप्लेनेशन कि जो नील बोर में NH/2π एंगुलर मोमेंटम आ गया था, वो कहां से आता है, ये इससे बहुत पूछते हैं। और पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, वही जिसमें एंगुलर मोमेंटम की बात की जाती है, NH/2π, ये कहां से आ गया था, डिब्रॉय के थ्योरी के हिसाब से निकाल के बताइए। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियाई की, तो न्यूक्लियर डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर डेंसिटी सभी की लगभग कांस्टेंट होती है, प्रूफ कीजिए, बताइए, समझाइए, है ना। और व्हाट इज मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है, और ये बाइंडिंग एनर्जी से कैसे रिलेटेड है,
और इसमें बाइंडिंग BN कर्व भी बहुत पूछा जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फोर्स, इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी तैयारी करके रखिएगा। और फिर लास्ट चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर, इसमें तो थ्योरी काफी ज्यादा है। मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स का एनर्जी बैंड डायग्राम्स के बेसिस पर डिफरेंशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से डिफरेंस बताइए, या डायग्राम बनाने को भी आता है। व्हाट इज डोपिंग, क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। मेन फीचर इन फॉर्मिंग पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन बनता है तो दो चीजें होती हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट, क्या होती हैं, कैसे होता है वो पता होना चाहिए। उसी से बनके दो कांड हो जाते हैं, डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल। खैर, तो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस क्या होता है, इनका VI कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। साथ में हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम, इसी में आपका सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर आपको पता होना चाहिए बेटा। और साथ में ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है हाफ वेव में तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताइए। इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो फुल वेव में कितनी होगी, हाफ वेव फुल वेव में आउटपुट कितनी होगी बताओ, ये बहुत बात पूछा गया है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा बेटा। तो ये सारी थ्योरी डेफिनेशंस आप वन शॉट से पढ़ सकते हैं, और सवाल भी आपको लगाने चाहिए, क्योंकि बिना सवाल लगाए तो वहां निकलेंगे नहीं। उसके लिए मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, ये PCM के हैं, ये PCB के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है, जैसे क्वेश्चन आते रहे हैं, और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हुए मिलेंगे। और दूसरी गुड न्यूज क्या है कि केवल एक चैप्टर पे 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। फुली सॉल्व है, सॉल्यूशन के लिए अपने टीचर या भैया दीदी के पास भागना नहीं पड़ेगा। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सॉल्यूशन से खुद ही सारी चीजें समझ जाएंगे। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और मैंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया है कि जिन कोर्सेज में फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर मैंने NCERT वीडियो सॉल्यूशन, पूरी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स का वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके इसमें प्रोवाइड किया है। अगर थोड़ी मेहनत करने की ताकत बने तो श्योर शॉट के बाद इसको भी देख लीजिएगा, धांसू रिजल्ट आएगा आपका, फैंटास्टिक। तो श्योर शॉट रिजल्ट के लिए श्योर शॉट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर श्योर शॉट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, लेकिन लगा मारिए और निश्चिंत हो जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी किसी चीज पर आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि जो कॉमन इश्यूज हैं ज्यादा उस पर वीडियो बनाकर आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मुझे आपकी मदद करने में मजा आता है, अच्छा लगता है। तो आप इसके फायदा उठा सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस का। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।